कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम जावा के कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिसमें हम सबसे पहला जो आज बनाएंगे वो है बेसिक कैलकुलेटर। जावा के अंदर बेसिक कैलकुलेटर हम कैसे बना सकते हैं। देखो, ये आपका जब कोर कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं ना, जिसमें आप कोर प्रोग्रामिंग पढ़ते हो जावा के अंदर, लाइक वेरिएबल, डेटा टाइप, उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर, ऑपरेटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। तो आपका जो रेगुलर प्रैक्टिस होता है ना, उसमें आपको टास्क ज़रूरी करने चाहिए, ठीक है ना। प्रोजेक्ट्स आपको छोटे छोटे बनाने चाहिए, जिसमें बेसिक कैलकुलेटर एक सबसे अहम और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो कि आपको ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड आपको बनाना चाहिए। अब सबसे पहले तो ये है कि बेसिक कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें जावा के कौन कौन से कॉन्सेप्ट आने चाहिए। देखो, आपको वेरिएबल का पता होना चाहिए अपना, और उसके बाद डेटा टाइप का, उसके बाद ऑपरेटर्स का, उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर का, उसके बाद यूजर इनपुट का भी पता होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर दैट परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, ठीक है ना। यूजर जो इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें बनाना है। उसके बाद करना क्या क्या है, आस्क द यूजर टू इनपुट टू नंबर्स एंड ऑपरेटर्स, यूज इफ एल्स या स्विच, हम इफ एल्स यूज कर लेंगे, डिस्प्ले द रिजल्ट। अब ये सारी की सारी किस तरीके से हमें करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें हम करते वक्त देख लेते हैं, ठीक है ना। अब कौन सी आईडी यूज करेंगे, हमारे पास ऑप्शंस हैं। नोटपैड यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, उसके बाद सबलाइम यूज कर सकते हैं, वीएस कोड यूज कर सकते हैं, इंटेलिजे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे बेहतर तरीका लगता है कि हम सबलाइम को यूज करें, ठीक है ना, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। हालांकि वीएस कोड भी अच्छा है, लेकिन यह है कि सबलाइम बहुत ज्यादा कस्टमाइज होता है, तो हमें एक एक चीज का पता लग जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे जल्दी से सबलाइम को खोल दूंगा, और उसके बाद क्या है कि फाइल में जाऊंगा, उसके बाद ओपन फोल्डर करूंगा, और यहाँ पे मैं एक डिस्प्ले अपना डेस्कटॉप के अंदर क्या करूंगा कि एक फोल्डर बना लूंगा, जावा प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। एंड उसके बाद इसी फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, इसी फोल्डर को पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये फोल्डर यहाँ पे खुल जाएगा, और यहीं पे मैं राइट क्लिक करूंगा और न्यू फाइल बनाऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करूंगा कि इसमें पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ठीक है ना। और क्लास का नाम क्या रखेंगे, कैलकुलेटर, ठीक है ना, या फिर जावा कैलकुलेटर, ठीक है ना, जावा कैलकुलेटर, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन देंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे हम पैरेंथेसिस स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है ना। उसके बाद ये चीज़ है, एंड उसके बाद हम बाद में देखते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। कैसे सेव करेंगे, कंट्रोल से सेव करो, और उसके बाद इसका फाइल नेम क्या देंगे, जो हमारा क्लास का नाम होगा वही हम क्या देंगे, फाइल का नाम देंगे, लाइक जावा कैलकुलेटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जावा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है ना। ये हमने नाम दे दिया। स्पेलिंग को ज़रूर चेक करना है, क्योंकि फिर ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको डॉट जावा की एक्सटेंशन दे देनी है, ताकि ये जावा का प्रोग्राम लगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करना है, सेव करना। सेव कर लिया हमने, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा कलर भी चेंज हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सबसे पहले क्या था, हम इसमें वापस आते हैं। देखो, आस्क द यूजर टू इनपुट टू नंबर्स एंड एन ऑपरेटर। अब सबसे पहले तो ये है कि हम जावा के अंदर इनपुट कैसे ले सकते हैं। देखो, इनपुट लेने के लिए हमें इसके अंदर लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, और उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, क्लास के ऊपर से एक लाइन लिखेंगे। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, इंपोर्ट, ठीक है ना, जावा डॉट यूटिल, और उसके बाद क्या है, स्कैनर। क्या करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, उसके बाद इसको डॉट देना है, और यहाँ से, ठीक है ना। स्कैनर भी यहाँ पे यूज हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, स्कैनर, ठीक है ना। स्कैनर हमारा लाइब्रेरी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे दो, यही दे देते हैं, स्कैनर। एंड उसके बाद न्यू, एंड उसके बाद क्या करना है, स्कैनर। एंड उसके बाद क्या करेंगे, सिस्टम डॉट एन, ठीक है। ये हमने यूज कर लिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल लेने हैं, ठीक है ना, मतलब वेरिएबल बनाना है। तो हम सबसे पहले तो इंट बना लेते हैं, इंट
ए इज इक्वल टू या फिर num1 इज इक्वल टू, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट, डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये जो है ना स्कैनर ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंट, एंड उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या होगा कि ये नेक्स्ट इंट क्या करेगा, ये हमारा जो इंटीजर वाला वेरिएबल है ना, इसके अंदर डेटा एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे इंटीजर वाला वेरिएबल या फिर इनपुट लेगा, ठीक है ना। इसको हम सबसे पहले इसको प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट एंड डॉट प्रिंट एल या एल एन को बाद में देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, num1 को यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे जो भी होगा, ठीक है ना। इसको जल्दी से हम सेव करते हैं, सेव हमने कर लिया। उसके बाद इसको चलाएंगे कैसे, चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीएमडी को खोलना पड़ेगा। और सीएमडी को खोल के हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना पाथ यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हमारी फाइल कहाँ पे, हमारी फाइल है डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, cd डेस्कटॉप, ठीक है ना। उसके बाद जावा प्रोजेक्ट, cd जावा प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इसके अंदर आ गए। उसके बाद क्या करना है, जावा सी, फिर उसके बाद हमारी फाइल का नाम क्या है, जावा कैलकुलेटर, ठीक है ना, एंड डॉट जावा, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया कि ये फाइल को कंपाइल कर लिया, कंपाइल हो गई। अगर एरर होता तो यहाँ पे हमें एरर मिल जाता। उसके बाद क्या करना है, जावा और फाइल का नाम जावा कैलकुलेटर, ठीक है ना, सही है इस पर। उसके बाद इंटर करें, प्रोग्राम रन होना चाहिए। अच्छा, इनपुट देना है ना, इनपुट देता हूँ मैं यहाँ पे 5 और इंटर किया, देखो 5 मैंने दे भी दिया और प्रिंट भी हो गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा इस लाइन से पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लिख लेता हूँ जो कि मुझे समझाएगी ये चीज़ कि भाई मैं यहाँ पे लिख क्या रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, इंटर द वैल्यू फॉर नंबर, ठीक है ना, ताकि मुझे पता तो चले हो क्या रहा है। इसको मैं सेव करूंगा, दोबारा मैं सीएमडी में आऊंगा और उसके बाद सीएमडी में क्या करूंगा। अब देखो, दोबारा मुझे ये सारी कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एरो का ऊपर वाला बटन प्रेस करूंगा और करता जाऊंगा तो वो वाली कमांड वापस आ जाएगी। उसके बाद एंटर करूंगा, अब ये प्रिंट कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद हमने क्या करना है कि डाउन वाला एरो प्रेस करना है और कंपाइलेशन फाइल वाली अपना रन फाइल वाली कमांड आ जाएगी और एंटर करूंगा। अब मुझे कह रहा है एंटर द वैल्यू फॉर num1, मैं यहाँ पे क्या दूंगा, फर्स्ट करो 3 देता हूँ तो ये 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हमें समझ में आ गया कि हमारा स्कैनर क्लास काम कर रहा है एंड अब हम क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस में आ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम एक वैल्यू को यहाँ से इनपुट करा रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें इसी को कॉपी करके पेस्ट भी करना है ताकि हम दूसरी वैल्यू ले सकें। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, num2 कर देंगे और उसके बाद इसका भी नाम बना देंगे num2, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बोलेगा कि भाई एंटर द वैल्यू फॉर num1, इसमें स्टोर हो जाएगी। उसके बाद ये चलेगा, उसके बाद बोलेगा कि एंटर द वैल्यू फॉर num2, फिर ये भी चलेगा, इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी num2 के अंदर। और उसके बाद एक और वेरिएबल लेना है, वो कौन सा होगा, वो हमारे पास है ऑपरेंड, कि हम ऑपरेंड भी कौन सा लेना चाहते हैं, कि प्लस करवाना चाहते हैं, माइनस करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे मैं दूंगा एंटर द ऑपरेंड, क्या करूंगा, ऑपरेंड, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद अब ऑपरेंड को मैं कैसे स्टोर कराऊंगा, ऑपरेंड को स्टोर कराने के लिए ऑपरेंड मेरा क्या होगा, देखो प्लस की साइन, माइनस की साइन या अपना डिवीजन की साइन, ये सब क्या है, ये सब कैरेक्टर्स है ना। तो मैं इसका डेटा टाइप दूंगा कैरेक्टर, ठीक है ना। और उसके बाद इसका वेरिएबल ओपी दे देता हूँ ऑपरेंड के नाम से, ठीक है ना। उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद क्या करूंगा, स्कैनर, उसके बाद डॉट, और उसके बाद है नेक्स्ट लाइन, एंड उसके बाद यहाँ पे पेरेंथेसिस, उसके बाद यहाँ पे डॉट देना है। उसके बाद क्या करना है, कैरेक्टर, और यहाँ पे एट यूज करना है। उसके बाद पेरेंथेसिस, उसके बाद जीरो, उसके बाद ये सारी चीजें। अब देखो, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, और क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारा काम है लॉजिक लिखना, ठीक है ना, क्या करना, लॉजिक लिखना। हम सब सारी चीजें यहाँ पे
करते जा रहे हैं कि हमें किस तरीके से कौन सी चीज़ किसके लिए लिखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे एंटर द वैल्यू फॉर नम1, तो क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है नेक्स्ट इंट वाला, ये क्या करेगा, ये नम1 के लिए वैल्यू लेगा और इसमें स्टोर करा देगा, इसीलिए दूसरी वैल्यू नम2 के अंदर स्टोर होगी। और जहाँ पे जो भी ओपी हम ऑपरेंड देंगे वो किसके अंदर स्टोर होगा, वो होगा ओपी के अंदर, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। देखो अब स्टोर हो सकते हैं या नहीं, ये भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। कैसे कंफर्म करूंगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, इसी को लिख लेता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करके उसके बाद मैं प्रिंट करवा लेता हूँ इनको नम1, ठीक है ना। अच्छा मैं सबको अलग अलग से करवा लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट, और यहाँ पे num2 पेस्ट हो जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पे ओपी, ठीक है ना, ऑपरेंड को हम यहाँ पे कर सकते हैं प्रिंट। अब इसको मैंने सेव किया, उसके बाद मैं वापस आऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट में, उसके बाद मैं ऊपर वाला कमांड वापस लेके आऊँगा, एंटर हिट करूँगा और ये कमांड चलेगा। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि अच्छा, यहाँ पे ये हमेशा होता है मेरे साथ, हम क्या करते हैं कि नाइन अपना नेक्स्ट लाइन नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इसको हटा दो, ठीक है ना, मैंने इसको हटा दिया, सेव करो। उसके बाद अब क्या करो, वापस से चलाओ, वापस से चलाने के बाद ये चल गया, उसके बाद क्या करो, पास अपना जावा, और ये जावा कैलकुलेटर की कमांड एंटर करो, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं देता हूँ 4, यहाँ पे देता हूँ 5, उसके बाद यहाँ पे देता हूँ प्लस। देखो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट आउट हो चुकी हैं, मतलब हमारा काम हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉजिक लिखना है, अब हमें लॉजिक लिखना है कि किस तरीके से जो है ना हमारा लॉजिक काम करेगा। अब देखो यहाँ पे मैं मल्टीपल कंडीशंस चेक करवाऊंगा, लाइक अगर प्लस है तो प्लस करवा लो num1 और num2 को, अगर माइनस है तो num1 और num2 को माइनस करवा लो, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई करवा लो, और अगर डिवीजन है मतलब अगर डिवीजन की साइन है तो डिवाइड करवा लो। तो ये सारी चीजें मुझे देखनी पड़ेंगी। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इन सबको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कंडीशन दूंगा, अगर इफ के अंदर क्या है, ओपी बराबर है किसके, प्लस के बराबर है, मतलब ऑपरेंड के अंदर जो हम ऑपरेशन या ऑपरेटर वाला जो साइन हम स्टोर करवाएंगे, अगर वो प्लस है तो क्या करवाओ, तो करवा लो भाई इंट, या फिर मैं क्या करता हूँ डबल दे देता हूँ, ताकि अगर हम कभी दे देना डेसिमल वाली वैल्यू तो वो भी एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है ना। लेकिन हम दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा फिलहाल छोड़ दो, ठीक है ना, इंट ही दे दो, क्या करो, इंट सम इज इक्वल टू, क्या करवाएंगे, num1, ठीक है ना, प्लस num2 करवा देंगे, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसको मैं प्रॉपर तरीके से क्या करवा लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद ये जो सम के अंदर इन दोनों का सम होगा ना, उसको हम यहीं पे प्रिंट भी करवा लेंगे, क्या करवा लेंगे, प्रिंट भी करवा लेंगे। तो कैसे करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके स्टोर कर लेता हूँ, स्टोर करो यहाँ पे, मतलब इसको पेस्ट कर दो। उसके बाद हम क्या कहेंगे, द सम ऑफ num1 एंड num2 इज इक्वल टू, कितना है ये है भाई सम, जो हमारे सम के अंदर स्टोर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है फिर हम देंगे यहाँ पे एल्स इफ, क्या देंगे, एल्स इफ देंगे। और एल्स इफ के अंदर क्या देना चाहते हैं, ये जो चीजें हैं ना इसको हम कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और हम यहाँ पे देंगे प्लस को हटा दो और माइनस को छोड़ दो, ठीक है ना। माइनस को यहाँ पे छोड़ दिया, अब क्या करेंगे, पेरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसी चीज को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर ये माइनस होगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस करवा लेंगे, और इसकी जो है ना वेरिएबल नाम भी हम चेंज कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करवाऊंगा, सब करवाऊंगा, और यहाँ पे भी सब कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको भी ख्याल रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं लॉजिक किस तरीके से लिखता जा रहा हूँ। अभी इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको करवा लेता हूँ कॉपी, और उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और पेस्ट करूंगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो माइनस चेक हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए चेक मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन मैंने यहाँ पे दे दी, उसके बाद यहाँ पे भी फिर मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, यहाँ पे भी दे दिया, उसके बाद यहाँ पे भी MUL कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे,
MUL कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे MUL। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे भी फिर हम डिवाइड ही करेंगे, और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। अब चूंकि हमारे पास अगर डेसिमल में जवाब आया तो यहाँ पे एंट वाला स्टोर नहीं करवाएगा, तो हम डबल ऑलरेडी दे देते हैं, डबल ऑलरेडी दे देते हैं। ये फिर भी जो है ना परफेक्ट जवाब नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे हम डिव दे देंगे और यहाँ पे भी डिव दे देंगे। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, देखो होगा कैसे। पहले आप ये समझ लो जो मैंने लिखा है अभी। ठीक है ना। क्या करना है इसको, थोड़ा एडजस्ट कर लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ओके, इसको भी मैंने एडजस्ट कर लिया। देखो अगर तो हमारा ऑपरेंड प्लस होगा तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अगर प्लस नहीं है माइनस है तो ये वाला इग्नोर हो जाएगा, मतलब ये फॉल्स होगा तो ये आगे चेक करेगा, आगे वाला अगर ट्रू है तो फिर ये वाला चल जाएगा। इसी तरीके से अगर ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये चलेगा, अगर डिवीजन है तो ये चल जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन सही है और कौन सी गलत है। आखिर में हम एल्स दे देते हैं, और एल्स में दे देते हैं कि भाई सॉरी, सॉरी किस में देंगे, हम देंगे सिस्टम के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है ना। और यहाँ पे देते हैं सॉरी इनवैलिड प्रिंट, कुछ भी दे दो यहाँ पे। ठीक है ना। आई होप कि आपको इस सारा का सारा लॉजिक समझ में आया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको चला के देखते हैं कैसे चलाएंगे। सीएमडी को खोलेंगे दोबारा, सीएमडी को खोलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी कमांड्स को चलाएंगे। ये वाली कमांड चलाए, इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती कर दी है मैंने। ठीक है ना। ये तीन ऑपरेटर्स हम नहीं यूज करना चाहते, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा ठीक है, छोड़ दो भाई, नाराज ही हो गया ये तो। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा दो, डबल लाइन हटा दो। इसका कोई ना कोई लॉजिक है जो कि मुझे आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये सारी की सारी सिंबल्स यहाँ से हटा दें। अब आप इसको सेव करके फिर इसको रन करें, मे भी ये चल जाए। ठीक है ना। अच्छा, कंपाइल हो गया। अब क्या करो, ये वाली कमांड आप यहाँ से चला दें, उसके बाद एंटर करें। अब आप क्या कर सकते हो, नंबर 1 दो, 15 दिया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना दे दिया 3, और उसके बाद ऑपरेशन। अब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, प्लस करवाना चाहता हूँ, माइनस करवाना चाहता हूँ, जो भी करवाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे वो वाला ऑपरेंड दे दूंगा। अब मैं चाहता हूँ फिलहाल तो भी प्लस होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस दे दिया। अब क्या होगा, वो कंडीशन चेक होगी, और देखो द सम ऑफ num1 एंड num2 क्या हो जाएगा, 18, 15 और 3 18 होगा। दोबारा मुझे चलाना है, ये कंपाइल करो इसको, एंड उसके बाद ये वाली इसको रन करो। अब रन करने के बाद यहाँ पे दे दो 15, उसके बाद इसको दे दो 3। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये माइनस तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाओ। ठीक है ना। तो क्या होगा, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ num1 एंड num2 इज इक्वल टू 45, ये भी हो गया। अच्छा, अब मैं लास्ट इसमें डिवीजन करा के देखता हूँ। ये वाली स्टेटमेंट चलाओ, रन करो इसको, कंपाइल हो गया। अब इसको क्या करो कि रन करवाओ। अब करवाओ 15, अब करवाओ 3, एंड उसके बाद ऑपरेंड दे दो डिवाइड वाला। देखो द डिवीजन ऑफ num1 एंड num2 इज इक्वल टू 5.0। ये 0.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने डेटा टाइप कौन सा दिया है, डबल दिया है। ठीक है ना। तो ये था आपका जावा के अंदर बेसिक कैलकुलेटर, और ये सारा लॉजिक आप इस तरीके से एक कैलकुलेटर बना सकते हैं एज आपके बेसिक प्रोजेक्ट जावा के अंदर।